बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 20 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेलेवेंट विद एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके लेक्चर नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। क्या रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। याद रखें हम किसी भी लीनियर सिस्टम को 3-4 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सीखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम एचेलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी कह सकते हैं। और जो लास्ट वन है फोर्थ है वो क्या है, क्रेमर रूल है। तो आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखते हैं। क्या रहा है, देयर आर टोटल 2 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हो पहले पार्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 2 को भी क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। पहले पार्ट में ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड में, और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इसलिए कि यहाँ पे इक्वलिटी के राइट साइड पे हमारे पास डिफरेंट कांस्टेंट है 11 - 1 1, दैट्स व्हाई दिस आर कंसिडर्ड एज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है 4x - 3y + z और कांस्टेंट है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में 4x - 3y देन +z देन 2x देन +y देन -4z देन हमारे पास x देन +2y देन -2z, और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 11 देन -1 देन 1। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सेपरेटिंग वेरिएबल इन कांस्टेंट, सही है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, सही है। अब इसको कांस्टेंट हमारे पास 4 - 3 1 है, तो इस तरह लिख सकते हैं 4 - 3 देन 1 देन 2 1 - 4 देन 1 2 - 2 1 2 - 2, सही है। 4 - 3 1 देन 2 1 - 4 देन 1 2 - 2 मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4x - 3y + z आएगा, देन 2x + y - 4z आएगा, देन x + 2y - 2z आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 11 - 1 एंड 1। अब इसी मैट्रिक्स को हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो लेट इसको मैं ए का नाम देता हूँ। क्या नाम, ए का। इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं दी कॉलम वेक्टर, बट दिस कॉलम वेक्टर इज कांस्टेंट कॉलम वेक्टर, सही है, वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड वेरिएबल है, इसको हमने असल में निकालना है, ये हमारा रिक्वायर्ड गोल होगा। तो इसको मैं लेट सपोज एक्स का नाम देता हूँ, सो ए × x, दिस इज इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस इज कांस्टेंट कॉलम वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसी वजह से कांस्टेंट कॉलम वेक्टर है। इसको लेट सपोज मैं बी का नाम देता हूँ। तो हमारे पास ये जनरेट हो गया इस तरह का इक्वेशन। अब मैंने बताया कि असल में हमने इसी वेरिएबल को निकालना है एक्स वाई जेड को। सॉल्यूशन का मतलब यही होगा कि आप वेरिएबल फाइंड आउट करें, तो ई ही निकालेंगे। तो एक्स किस तरह निकालेंगे, ए को ख़त्म करना होगा। तो ए को हम इस तरह ख़त्म करेंगे कि दोनों साइड पे ए इनवर्स लेते हैं। तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इनवर्स ले लें, ए इनवर्स बी, ये आ गया। अब याद रखें कि जब भी कोई वेक्टर, जब भी कोई मैट्रिक्स हमारे पास किसी इनवर्स ऑफ द सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, सही है। तो ये मैट्रिक्स ए है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस अपने इनवर्स के साथ। सो जब भी कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसका मतलब ये होगा कि दिस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या है, डेफिनेशन है। तो इसी की मल्टीप्लिकेशन से आई आता है आइडेंटिटी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, सही है, ये आ गया। अब ये भी याद रखें कि जब भी कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्रॉपर्टी के मुताबिक वही मैट्रिक्स ही इसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रॉपर्टी के मुताबिक ई बराबर होगा सेम मैट्रिक्स एक्स का। तो हमारे पास एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी का, एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये इक्वेशन असल में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का इक्वेशन होता है जिससे हम एक्स निकालते हैं।
अब ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है वो पुट करते हैं यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाई बी। सही है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और बी अपनी जगह पे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अब हमें तीन चीज़ें चाहिए। बी तो हमारे पास केवल है, सही है, ये मैट्रिक्स बी है, मैंने बताया ये बी है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये एक्स है। तो हमारा गोल असल में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला इस तरह होता है, हमारे पास क्या होता है A11, देन यहाँ पर A12 होना चाहिए लेकिन हम ट्रांसपोज ले तो A12 इधर आता है। सो A12 A13 देन A11 हो गया 1 2 1 3 2 1 देन A22 देन A23 देन A31 देन A32 देन A33। ये हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट का फार्मूला होता है फॉर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो A11 यहाँ पे सही है, फिर A21 फिर A31, इस तरह ये फार्मूला है। अब ये हमारे पास असल में कोफैक्टर है। कोफैक्टर हम किस तरह निकालते हैं, कोफैक्टर का फार्मूला होता है, पहले तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो गिवन मैट्रिक्स ये है ना A, तो इसी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो A डिटर्मिनेंट O विल बी 4 - 3 1 देन 2 1 - 4 देन 1 2 - 2। अब डिटर्मिनेंट का फार्मूला इस तरह होता है कि मैंने बताया किसी रो से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी कॉलम से भी। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ रो नंबर 1 से। सो एक्सपेंड विथ R1। अभी मैंने बताया था कि ये साइन कन्वेंशन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स के केस में ये साइन हमारे पास डिटर्मिनेंट में लगते हैं, सही है। अब R1 से मैं एक्सपेंड करता हूँ तो R1 में पहला एंट्री 4 है। अब ये जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो ये पहले रो में इसको क्रॉस करो, पहले कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 1 - 4 2 - 2 रह गया। 1 - 4 2 - 2 डिटर्मिनेंट में लिखो। फिर R1 से करते तो इस तरह जाएंगे हॉरिजॉन्टली। सो -3 की बारी है, इसके साथ साइन माइनस एक्स्ट्रा आएगा प्रॉपर्टी इसी रूल्स के मुताबिक। सो माइनस इंटू -3 से +3 आएगा। देन 3 इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो। सो 2 - 4 1 - 2 रहता है। फिर हम R1 से एक्सपेंड करते तो इस तरह जाएंगे। सो इसकी बारी हो गई, इसकी भी होगी। अब इसकी बारी है 1 की, तो 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो। सो 2 1 1 2 रह गया, 2 1 देन 1 2 रह गया। अब सिंप्लीफिकेशन करते 4 अपनी जगह पे, इससे -2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -2 माइनस फार्मूले का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -8 आएगा। सो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, +3 अपनी जगह पे 2 × -2 से -4 माइनस फार्मूले का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो -4 आएगा। सो +4 हो जाएगा। देन यहाँ पे 1 देन मल्टीप्लाई करो। सो 4 2 × 2 से 4 आता है ना, देन माइनस फार्मूले का यहाँ से 1 आएगा, सही है। क्या किया 4 अपनी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का, सो इससे -8 सो माइनस इंटू माइनस है +8। 3 अपनी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई -4 माइनस फार्मूले से -4 सो +4। 1 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई करो क्रॉस 2 × 2 से 4 माइनस फार्मूले का से 1। मजीद सिंप्लीफाई करो। सो यहाँ से 8 - 2 से 6 6 × 4 से 24। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से 0 × 3 से 0। यहाँ से 4 - 1 3 आएगा, 3 × 1 से 3 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इससे 27। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 27 के बराबर आ गया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद ए इनवर्स निकालते हैं। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट का ये फार्मूला है। तो पहले मैं बताता हूँ कोफैक्टर का फार्मूला। कोफैक्टर का फार्मूला होता है AIJ, दिस इज इक्वल टू -1 पावर I + J मल्टीप्लाई बाई MIJ। M हमारे पास माइनर होता है, ए कोफैक्टर होता है, और I रो को रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम को। पहले 1 1 निकालते हैं A11। सो यहाँ पर I और J11 पुट करते हैं तो A11 हो जाएगा। यहाँ पर I और J11 पुट करो सो 2 आएगा ना। सो -1 का पावर हमारे पास E1 है, तो E1 के केस में रिजल्ट पॉजिटिव 1 आएगा। MIJ का मतलब माइनर मालूम करें, क्या माइनर। तो मतलब पहले रो A11 जिस कॉलम में इसको ये हमारे पास माइनर होगा, तो पहले रो में पहले कॉलम्स को क्रॉस करो। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स कोएफिशिएंट को क्रॉस करो। सो 1 - 4 2 - 2 रह जाएगा। 1 - 4 2 - 2, सही है, इस तरह रह जाएगा ना MIJ की जगह। तो ये निकालो ना। सो -2 आएगा,
माइनस फार्मूले का यहाँ से -8 आएगा, सही है। -2 माइनस फार्मूले का -8, तो यहाँ से 8 - 2 6 आएगा और रिजल्ट क्या आएगा 6। तो इसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट टोटल रिजल्ट 6 आएगा A11 के लिए। सेम वाइज अगर A21 के लिए निकाला जाए, सो A21 के लिए निकालते हैं, फार्मूला सेम है -1 पावर i + j, सो 2 + 1 से 3 आएगा। Mij का मतलब M21 आएगा अभी, M21। सो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, ये पहला कॉलम है, इसको क्रॉस करो, सो -3 1 2 -2 रहेगा, -3 1 देन 2 -2 रह जाएगा। इसका डिटरमिनेंट ले लो तो हमारे पास M21 आएगा। सो यहाँ से 6 माइनस फार्मूले का यहाँ से 2 आएगा, सही है। यहाँ से 6 माइनस फार्मूले यहाँ से, टोटल रिजल्ट हमारे पास जस्ट 4 आता है। क्या आता है 4, तो इसकी जगह 4 पुट करो। सो यहाँ से -1 का पावर 8 है तो रिजल्ट माइनस आएगा, और यहाँ से 4 तो टोटल रिजल्ट -4 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद A31 भी निकालते हैं, सो मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये इसके सम से रिजल्ट E1 आता है, सो -1 पावर E1 से 481 आएगा इंटू M31 का मतलब क्या होगा कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सो -3 1 1 -4 रह जाएगा, -3 1 1 -4। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 12 माइनस फार्मूले का यहाँ से 1, सो टोटल रिजल्ट 11 आता है। क्या आता है जस्ट 11। सो यहाँ से 11 × 1 से 11 आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद और भी कोफैक्टर मालूम करते हैं। ये तो 3 हो गए। अब अगर A12 निकाला जाए, सो A12 का मतलब यहाँ से 1 + 2 से 3 आएगा, सो -1 पावर 3 से -1 आएगा, M12 हो जाएगा। सो पहला रो सेकंड कॉलम, सही है, ये पहला रो है और ये सेकंड कॉलम। सो 2 - 4 1 -2 रहता है, 2 - 4 देन 1 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सो -4 माइनस फार्मूले का यहाँ से -4, तो यहाँ से +4 - 4 से सिफर आएगा, क्या आएगा जस्ट सिफर आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, सिफर इंटू -1 से सिफर आएगा। इसके बाद तीसरा वाला ये निकालते हैं, पांचवा A22। सो -1 का पावर यहाँ से E1 आएगा, सो +1 आएगा। M22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 4 1 1 -2 रह जाएगा, 4 1 देन 1 -2। सो -8 आएगा डिटर्मिनेंट माइनस फार्मूले का, सही है, -8 माइनस फार्मूले का यहाँ से 1, -8 माइनस यहाँ से 1, सो टोटल रिजल्ट -9 आता है। क्या -9, तो टोटल रिजल्ट -9 आ जाएगा। अब इसके बाद A22 हो गया, 32 की बारी है। सो A32 निकालते हैं, क्या A32। सो 3 + 2 से 5 आता है, सो -1 का पावर 5 -1 देगा। M32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, सो 4 1 2 -4, सही है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सो ये थर्ड रो है ना, मतलब 3 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो थर्ड रो 2 मतलब कॉलम को, इसको क्रॉस करो, सो 4 1 2 -4, 4 1 2 -4 डिटरमिनेंट ले लो, सो -16, 4 इंटू -4 से -16 माइनस फार्मूले का यहाँ से 2, सही है, सो -18 आता है रिजल्ट। क्या आता है -18। सो यहाँ से -1 इंटू -18 से जस्ट 18 आ जाएगा, क्या जस्ट 18। अब इसके बाद A13 निकालते हैं, क्या A13। सो -1 पावर 1 + 3 से क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट आता है 4 आता है। और M13 निकालेंगे, सो M13 का मतलब क्या होगा कि पहला रो थर्ड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, सो 2 1 1 2। सो इसका डिटरमिनेंट ले लो, 2 × 2 से 4 4 -1 से 3 आएगा। सो यहाँ से +1 आएगा, मल्टीप्लाई 3 के साथ, सो 3 आएगा, ये आ गया। अब A13 के बाद A23 निकालते हैं, A23 निकालते हैं। A23 का मतलब यहाँ से 8 आएगा, सो -1 आ जाएगा, और सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सही है। सो 4 -3 1 2, 4 -3 देन 1 × 2, सही है। अब डिटरमिनेंट ले लो, सो यहाँ से 8 माइनस फार्मूले का यहाँ से -3, तो टोटल 11 आएगा, क्या 11। सो हमारे पास -11 रह जाएगा। इसको हम कहते हैं एडजॉइंट मेथड, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब इसके बाद A33 की है, क्या है A33 है। सो -1 पावर 3 + 3 से 6 आएगा, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 4 -3 to 1, 4 -3 to 1 मालूम करें।
सो यहाँ से पॉजिटिव 6 आएगा ना, माइनस पावर इवन है, यहाँ से 4 माइनस फार्मूले का यहाँ से -6 हो, सो 4 माइनस फार्मूले का यहाँ से -4 माइनस फार्मूले का यहाँ से -6 हो, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा +10 आएगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में -1 का पावर 6 है तो 1 आएगा, यहाँ से टोटल रिजल्ट बस जस्ट 10 आएगा, क्या आएगा 10, ये आ गया। अब विल पुट करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी A11 हमारे पास 6 है, देन A21 हमारे पास -4, देन A31 हमारे पास 11, देन A12 हमारे पास 0, देन A22 हमारे पास -9, देन हमारे पास A32 18 है, देन A13 3 है, देन A23 है ना, सो 11 है, क्या है A13 हमारे पास 3 है, A13 के बाद A23 है, A23 यहाँ से -11 है, क्या है -11, क्योंकि -1 × 11 से -11 आता है। फिर A33 है, तो A33 हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 4, देन 10 आ गया, टोटल 10, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब सारे वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं और क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड वैल्यू आप कैपिटल X निकालते हैं। अब फार्मूला यूज़ करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं X के लिए। सो X हमारे पास बराबर होता था, मैंने बताया A इनवर्स P, मैंने रिक्वायर्ड ये फार्मूला निकाला, X = A इनवर्स P। फर्दर मैंने ये भी बताया कि A इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के, सही है, और B अपनी जगह पे, ये फार्मूला है, इसमें पुटिंग करके रिजल्ट निकालते हैं X के लिए। अभी मैंने बताया X था, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A था और ये B था, सही है। सो फार्मूले में पुटिंग करते हैं X अपनी जगह पे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मैंने निकाला था जो कि 27 था, इनटू दी एडजॉइंट ऑफ A ये है मैंने निकाला 6 - 4 11, देन 0 - 9 18, 0 - 9 18, 0 - 9 18, then 3 - 11 10, 3 - 11 and 10, ये आ गया। अब साथ में B भी है, तो B हमारे पास ये मैट्रिक्स है 11 - 1 1, 11 - 1 and 1। अब मल्टीप्लिकेशन करते और रिजल्ट निकालते हैं। अब किस तरह करेंगे कि 127 अपनी जगह पे, इसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 है, 3 × 3 का मतलब 3 रो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है हॉरिजॉन्टली 1 2 3 रोज है, वर्टिकली देखा जाए तो 1 कॉलम है, तो ये है। इसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे रिजल्ट जो आएगा वो 3 × 1 मैट्रिक्स होगा, क्या होगा 3 रो 1 कॉलम होंगे इसमें। सो 6 × 11 से 66 आएगा ना, -4 × -1 से +4 आएगा, 11 × 1 से 11 आएगा, ये आ गया। अब सेकंड रो पहला कॉलम, सो 0 × 11 से 0, -9 × -1 से 9, सही है, 18 + 1 से 18, 3 × 11 से 33, -11 × -1 से 11, 10 × 1 से 10। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते, यहाँ से 66 + 11 क्या आएगा, 66 + 11 से 77 आएगा, क्या 77 + 4 से 81 आएगा, 81 आएगा। अब यहाँ से 18 + 9 से 27 आएगा, क्या आएगा 27, सही है। अब इसके बाद 33 + 11 से क्या आता है 44 आता है, 44 + 10 से 54 आएगा। अब याद रखें ये 27 डिवीजन में, तो इसका मतलब इन सारों को 27 से डिवाइड करते हैं। सो 81 ओवर 27 करेंगे, यहाँ पर करता हूँ 81 ओवर 27, सेम वाइज 27 ओवर 27 एंड सेम वाइज 54 ओवर 27। अब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 81 ओवर 27 से क्या आएगा जस्ट 3 आएगा, क्या आएगा 3, क्योंकि 27 को अगर 3 में मल्टीप्लाई दिया जाए तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2, सो 81 आएगा, सही है। तो मतलब 3 रिजल्ट आएगा, क्या 3, सो 3 लिखते हैं। 27/27 से 1, 54/27 से 2 आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे x है, x मैंने ये मैट्रिक्स सपोज किया था XYZ, तो देखो ना x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, z की करस्पॉन्डिंग 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि द सॉल्यूशन टू द लीनियर सिस्टम फॉर द पार्ट नंबर फर्स्ट इज 3 1 2। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करूँगा।
फार्मूले तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को क्या करूँगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।